बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आजकल हमारे पास गर्मी जो है ना बहुत ही शिद्दत की और बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है कि गर्मी को बर्दाश्त करना ना बहुत मुश्किल हो गया है। और इन हालात के अंदर जो हाउसवाइफ्स हैं उनका घर में काम करने का भी दिल नहीं चाहता। अक्सर और बेशतर बस ऐसे ही होता है कि इन हालात में जो है हम घर में बस लेटे रहें, बैठे रहें और कुछ करें ना। और ख़ास तौर पे कुकिंग और सफाई करते वक्त तो बहुत ही जो है जान जारी होती है। तो इन सब कामों को हम नज़रअंदाज तो कर नहीं सकते क्योंकि घर के काम तो करने और रोज़ाना डेली बेसिस पे ही सारे काम होते हैं, चाहे कुकिंग हो, चाहे क्लीनिंग हो, चाहे वॉशिंग हो। हर चीज़ रोज़ाना ही होनी होती है। ऐसे वक्त में अगर हम अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर लें ना तो अपने घर को आसानी से कर सकते हैं। और हर औरत जो है अपने घर की बॉस होती है, तो वो अपने कामों को अपनी मर्ज़ी से कर सकती है और हर काम की जो है उसको आगे पीछे जो है उसकी तरतीब करके अपने लिए आसानी पैदा कर सकती है। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं सभी माशाल्लाह मदर्स भी हैं। तो सबसे पहले तो हम सुबह उठ जाते हैं तकरीबन 5 बजे या साढ़े 5 बजे तक। उसके बाद जो है बच्चों के स्कूल के जाने का टाइम होता है, यानी कि उनको भेजने का। तो सबसे पहले ही तो उठते साथ जो है आप पहले एक शावर लें और अच्छा सा फ्रेशन अप हो जाएँ, कपड़े चेंज करें, बाल वाल बनाएँ, नमाज़ पढ़ें फ़जर की और अपने दिन का एक अच्छा और ख़ूबसूरत सा आगाज़ करें। फिर उसके बाद जो है बच्चों को उठा के स्कूल भेज दें। बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो अपने घर के कामों को इस तरह से करें कि सबसे पहले तो आप सारे रूम्स को समेट लें, चाहे वो आपका बेडरूम हो या आपके बच्चों का बेडरूम हो। अपने बेड को सेट कर लें, तकियों को सही से जगह पे रख लें, कंफर्टर को तय कर लें और बच्चे जो टॉवल्स वगैरह यूज़ करके जाते हैं नहाने के बाद उनको बाहर तार पे डाल दें। उनके कपड़े जो उनके सूट्स हैं उनको उठा के जो है अगर धोने वाले तो वॉशिंग मशीन में डालें, वरना उनको भी बाहर डाल दें ताकि उस पे हवा लगती रहे। अपना टीवी लाउंज भी समेट लें, वहाँ पर भी अगर आपके सोफ़े के कुशन्स वगैरह बच्चों ने इधर उधर किए हुए तो उनको भी सेट करके रख लें। ड्राइंग रूम की भी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रख लें और साथ ही साथ अपने हाथ में एक डस्टिंग का कपड़ा भी ले लें और उसको जो है उसी वक्त जो है डस्ट भी करते रहें चीज़ों के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, ताकि आपको ये ना हो कि अभी मैंने ये समेटा है और उसके बाद आके मुझे डस्टिंग भी करनी है। तो इस तरह से जो है ना बहुत ही चंद मिनटों के अंदर आपका घर सिमट भी जाएगा, डस्टिंग भी हो जाएगी और आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा। आपको परेशानी नहीं होगी कि अभी आपने घर की सफाई करनी है, आप टेंशन में नहीं होंगी। ये करने के बाद फिर जो है किचन में आ जाए, अच्छा सा नाश्ता बनाएं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और जो है नाश्ता बनाते साथ ही जो है जो बर्तन निकले हैं वो धो लें और किचन को हाथ के हाथ साफ़ भी करती रहें। और उसके बाद जब नाश्ता हो जाए तो नाश्ते के चंद बर्तन यानी कि 2 कप, 2 प्लेट्स वगैरह जो होती हैं वो भी हाथ के हाथ धो लें। तो आपका किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाथ के हाथ हो जाएगा। मतलब आप अपने काम को जितना खुद आसान कर सकती है ना उतना आसान करें। कोई आपके लिए आसानी पैदा नहीं करेगा और कोई आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेगा, चाहे आप पहाड़ ही क्यों ना तोड़ लें। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता कि बोले कि नहीं आज तुम बहुत थक गई हो, तुमने बहुत काम किया है, चलो रहने दो, आराम कर लो, रेस्ट कर लो। ऐसा कोई भी नहीं होता कि जो है ना घर की औरतों को जो है इतना मतलब उसमें सुकून में रखे। बल्कि ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि घर में तो कोई काम ही नहीं होता, तुम लोग घर में करते क्या हो। ये जुमला नॉर्मली ज़्यादातर बोला जाता है। तो इसलिए हम अपने कामों को जितना अपने ऊपर खुद आसान करेंगे ना उतनी हमारी ज़िंदगी आसान रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, मेंटली भी पीस रहेंगे और काम वक्त पे पूरे भी हो जाएंगे। तो साथ के साथ ही जहाँ जो काम कर रहे हैं उसको अगर पूरे तरीके से अगर हम करें तो हमारा काम बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। चले जी, यहाँ तो हो गया नाश्ता। अब नाश्ता करते साथ ही जो है ना मैं जहन में अपने ये सोचने लग जाती हूँ कि आज मुझे क्या पकाना है। कभी तो प्री प्लान होता है कि हाँ मैंने फ़ला चीज़ बनानी है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जहन में नहीं आ रहा होता है कि क्या बनाऊँ। तो या तो अपने हस्बैंड से मशवरा कर ले, या नहीं तो फिर ये है कि कोई ऐसी चीज़ बनाने का सोचें जिसके सारे लवाजमात, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर में मौजूद हो। यानी कि सब्ज़ी वाले का इंतज़ार करना है तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो, या किसी से कुछ मंगवाना है तो वो ला के देगा, उसके इंतज़ार में ना बैठे रहें। ऐसी कोई डिश बनाएं कि जिसके सारे मसाले, सारी सब्जियां, जो भी चीज़ है आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो, और बस सोच के फटाफट जाके उसको किचन में बनाएं और ईजी चीज़ बनाने की कोशिश करें। गर्मी में बहुत लेंदी कुकिंग करने की कोशिश ना करें कि किचन में खड़े में कुछ कूटना है, कुछ कुछ पीसना है, कुछ घोटना है। तो मतलब इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब करें और ईजी कुकिंग करें कि फटाफट बन जाए और बस जो है आप किचन से बाहर आ जाएं। क्योंकि गर्मी में वाकई चूल्हे के आगे खड़े होना ईजी नहीं होता। तो ये आपकी कुकिंग का भी काम हो गया। फिर अगर आपने कपड़े धोने हैं तो कपड़े भी नॉर्मल जो
बहुत ज़रूरी कपड़े सिर्फ उतने ही धोएं, यानी कि मशीन में 1 चक्कर 2 चक्कर के, बहुत ज़्यादा। वरना नॉर्मली ये होता है कि जब हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं ना तो हमारा दिल चाहता है हम टॉवल भी धो लें, हम बेड शीट भी धो लें, हम सोफ़ा कवर भी धो लें, हम ये सॉक्स भी धो लें, हम यानी कि घर के हर चीज़ को धो डालें कि हमने मशीन लगाई है। लेकिन गर्मी में जो है ना इस तरह का बर्डन अपने ऊपर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। थकन आपके ऊपर ही होगी, आपकी ही तबीयत और जो है हालत ख़राब होगी और किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो अपने लिए ख़ुद आसानी पैदा करें। मैं जैसे अगर मुझे होता है, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म नॉर्मली ऐसे होते हैं कि हर दूसरे दिन वॉश हो रहे होते हैं, तो कभी तो मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ और कभी हैंड वॉश नहीं होते तो मैं वॉशिंग मशीन में डाल के उन्हें जो है वो धो लेती हूँ। और इस तरह से मेरे कपड़े जो है धुल भी जाते हैं। और जब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पूरे घर के कपड़े जैसे बेड शीट्स वगैरह हो गई, टॉवल हो गए, सारी चीज़ें, तो वो फिर मैं एक दिन जो है पहले डिसाइड कर लेती हूँ अपने ज़हन में कि आज मुझे ये काम करना है। तो उस दिन मैं कुकिंग को भी आसान तरीके से करती हूँ, घर की सफाई को भी आसान करती हूँ, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं जाती और अपना सारा फोकस जो है वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री की तरफ लगाती हूँ कि आज मुझे सिर्फ कपड़े ही धोने। तो ये इस तरह से आपका जो है कपड़े धोने का भी काम है वो भी आसान हो गया। फिर जो है खाना वाना खा के बच्चों के साथ थोड़ी देर रेस्ट दोपहर में आप कर सकती हैं कि आपके सारे काम निमट गए, सब कुछ हो गया, आपने रेस्ट कर ले। रेस्ट करने के बाद ये है कि नमाज़ का टाइम हो जाता है, नमाज़ पढ़ ली आपने, थोड़ा सा शाम का वक्त है, अगर वॉक पे जा सकती हैं तो वॉक पे जाएं। शाम में थोड़ी हवा चलने लग जाती है, थोड़ी ठंड हो जाती है, बाहर अगर कोई पार्क वार्क है आपके घर के पास तो आप वहाँ चली जाएँ, थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लें। और उसके साथ ही जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर आएँ अपने घर पे। फिर जो है अपने लिए एक अच्छा सा चाय का कप बनाएं। और रात में अगर ये है कि फिर अगर आपको कोई रोटी वगैरह बनानी है, कोई इस तरह का आपने सालन बनाया है कि जिसके साथ रोटी खानी है तो रोटी बना लें, वरना फ्रेश चावल बना लें। इस तरह से ना आसान हो जाता है और काम जो है बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं लगने लगता। तो गर्मियों में, सर्दियों में तो ये होता है कि खाने पीने का भी दिल चाहता है और क्रेविंग होती है कि खूब चटपटी चीज़ें खाएं, खूब ऐसे मसालेदार चीज़ें खाएं। और सर्दियों में पकाने का भी मज़ा आता है क्योंकि कुकिंग करते हुए ना आपको पसीना आ रहा होता है और ना ही आपको घबराहट हो रही होती है। लेकिन इसके मुकाबले में गर्मी में ना इस तरह के खाने अच्छे नहीं लगते। एक तो गर्मी में खाना खाने की भी तबीयत थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि गर्मी की वजह से ज़्यादातर ये बोलते हैं कि अभी भूख नहीं है, खुराक थोड़ी कम हो जाती है। और दूसरा ये कि गर्मी में ठंडे खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे पकौड़ों वाली कढ़ी हो गई, खिचड़ी हो गई, आलू के चावल जो तहारी होती है, इस तरह के ना बग़ैर गोश्त के आइटम अच्छे लगते हैं। ज़्यादा गर्मियों में गोश्त वाला आइटम भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे हल्के फुल्के कोई खाने ये है कि आसानी से बन भी जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। उसके साथ आप रायता बना लें, चटनी बना लें, दही ले लें, अचार ले लें या थोड़ा सा कचूमर सलाद वगैरह बना लें, तो इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है और खाना खाने में मज़ा भी आता है। तो इस तरह के खाने जो है ये आसान भी रहते हैं और झटपट भी बन जाते हैं। तो ये हो गया। अब बारी आ जाती है रात में कि जब हस्बैंड्स ऑफिस से आते हैं तो उनके लिए ज़रा ख़ास एहतमाम होता है। तो अगर आपने दिन में कोई ऐसा सालन बनाया हुआ है कि जिसके साथ आपको रोटी बनानी है तो आप उनके लिए रोटी बना लें, 2 से 3 रोटी बना लें। और यह है कि चावल की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें क्योंकि बच्चे नॉर्मली ज़्यादातर चावल ही खाते हैं, रोटी बहुत कम ही खाते हैं। तो बच्चों ने तो चावल खा लिए। ये कि हस्बैंड ज़्यादातर चपातियाँ उनको होता है कि रात में जब वो आते हैं तो उनको रोटी ज़रूर चाहिए होती है, उनके लिए 1 से 2 रोटी बना लें। और खाने को जो है गरम करके अच्छी तरीके से उन्हें जो है डिशेस में निकाल के, यानी कि जो भी आपके पास कंटेनर्स हैं उनमें निकाल के उसको रख दें। और जितने बर्तन हैं ना जिसमें आपने खाना पकाया था उनको भी हाथ के हाथ धो के जो है समेट के रख दें, ताकि ये ना हो कि अभी आपके पास रात गए तक बर्तन फैले हुए और आपके पर यही टेंशन हो कि अभी मुझे बर्तन खाली भी करने हैं, मुझे बर्तन धोने भी हैं। नॉर्मली मेरे पास जैसे 10 बजे तक गैस चली जाती है तो मैं क्या करती हूँ, कभी तो मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो हम खाना खा के जो है सारी चीज़ों को मैं कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ कि हमने खाना खा लिया है। लेकिन जब कभी उनको लेट होता है तो मैं यही करती हूँ कि मैं बिल्कुल एंड 10 बजे तक जो है ना उनका वेट करती हूँ कि वो आएंगे। उनके आने से पहले मैं जो है ना सारे खाने को गर्म करके कंटेनर में डाल के और मेरे जितने बर्तन हैं ना मैं उनको धो के जगह पर रख देती हूँ। और खाने जो है फिर मैं जब वो आते हैं तो माइक्रोवेव कर देती हूँ कि एक दफ़ा कि वो गर्म हो जाए। इस तरह से मेरा किचन भी साफ़ सुथरा होता है। और बस उनके जो खाने पीने के 2 से 3 प्लेट्स होती हैं और 1 ग्लास होता है वही ख़राब हुआ होता है, मतलब धोने वाला होता है, बाकी मेरा पूरा किचन नीट एंड क्लीन होता है। तो इस तरह मुझे बहुत आसानी होती है और मुझ पे कोई टेंशन हावी नहीं होती कि अभी इन्होंने खाना खाया है, अभी मुझे किचन की पतीलियाँ भी धोनी है, मुझे तवा भी धोना है, मुझे चिमटा भी धोना है, मुझे फला चम्मच भी धोना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी प्रॉपर होती हैं। किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट क्लीन और एक जो है उसमें
मॉब लगा दें, सफाई कर दें, तो किचन आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है और फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको जो है ना रात के देर गए तक जो है वो बर्तन आपके गंदे पड़े हुए हैं और आपको इंतज़ार करना है कि मैंने भी किचन भी साफ़ करना है। तो इस तरह से हम अपने काम को जितना अपने लिए आसान बनाएंगे उतना ही हमारे लिए ही बेहतर है, हमारी सेहत के लिए, हर चीज़ के लिए। फिर हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हमारा मूड भी ठीक रहेगा और हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से घर की चलती रहेगी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी रूटीन जो आजकल मैं फ़ॉलो कर रही हूँ गर्मी में, क्योंकि वाक़ई गर्मी में किचन में काम करना, कहने को कि हाउसवाइफ़्स घर में होती हैं और उनके ऊपर कोई काम नहीं होता है, लेकिन जो काम हाउसवाइफ़्स करती हैं ना, वो बस हमें ही पता होता है और हमारे अल्लाह को पता होता है कि किस तरह से हम मैनेज करते हैं। तो इस तरह से करने के साथ-साथ जो है ना अपने लिए थोड़ी-थोड़ी छोटे-छोटे कामों को जो है वो आसान बनाएँ और फिर बस जो है सारा किचन साफ़ हो गया, आपकी सारी चीज़ हो गई। अब रात का वक्त हो जाता है तो यह है कि फिर आप शावर वगैरह ले लें, क्योंकि सोने से पहले शावर लेना भी बहुत ज़रूरी है सारे काम करने के बाद। और गर्मी तो इतनी है कि बाज़ दफ़ा तो 3-3 4-4 दफ़ा जो है शावर लेना जो है वो पड़ जाता है कि बिल्कुल गुज़ारा नहीं होता है कि गर्मी में जो है आप पसीने वाले कपड़े पहने हों या आपके पास से कोई बैड स्मेल आ रही हो। ख़ुद भी नहीं अच्छा लगता कि हस्बैंड के बराबर में बैठना है, बच्चों के साथ बैठना है, तो बहुत ही बुरा लगता है। और मेरा तो तकरीबन यही काम है कि मैं जितनी दफ़ा नमाज़ पढ़ने जाती हूँ ना तो बॉडी बाथ ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि इसके बगैर गुज़ारा ही नहीं होता। तो यह है कि जितनी दफ़ा बॉडी बाथ लेंगे आपके लिए ख़ुद अच्छा होगा, आपके हाइजीन के लिए अच्छा होगा। तो बस इस तरह से जो है हो जाती है रात और फिर आपने जो है शावर लेके और इशा की नमाज़ पढ़ें। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर एक राउंड अपने घर का लास्ट जो है ना चक्कर मार लें, अपने टीवी लाउंज का, अपने ड्राइंग रूम का, अपने पूरे घर का, किचन का। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, बाज़ बार पूरा काम करने के बाद मैं किचन में जाऊँगी ना तो क्या होगा कि मेरे बच्चे हस्बैंड जब भी पानी पीते ना, ग्लास कभी स्टैंड पे वो मतलब उल्टा करके नहीं रखते, ग्लास को सीधा छोड़ देते हैं। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि हमें शुरू से हमारी अम्मी ने यही सिखाया है कि रात को हर बर्तन को जो है ना उल्टा करके रखना है, उनका मुंह सीधा नहीं रखना। तो मैं फिर जाऊंगी, ग्लास को वॉश करूंगी, स्टैंड पे उल्टा करूंगी। अगर इन्होंने कुछ खाया है पिया है, कोई प्लेट सिंक में रखी हुई है, उसको धो के स्टैंड में लगा के, यानी कि मेरा एक सर्वे रात में ज़रूर होता है अपने घर पे कि मैंने लाइट्स चेक करनी है कहीं की खुली तो नहीं है, दरवाजे चेक करने हैं कि प्रॉपर तरीके से बंद है और कुशन्स वगैरह सोफ़े के प्रॉपर है। क्योंकि इस तरह जब आप सुबह उठती हैं ना तो ये आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि आपका घर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिमटा हुआ है। फिर आप जो है ना अपने दिन का जो है ना आगाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और फिर इसी तरह जब आप हाथ के हाथ चीज़ों को देखती रहेंगी ना, छोटी मोटी चीज़ें, तो फिर आपका घर ज़्यादा फैलेगा भी नहीं और आप ख़ुद भी बहुत पुरसुकून रहेंगी। और आपको नाश्ता करना है, नाश्ता बनाने में, खाना पकाने में बड़ा एक सुकून रहेगा कि ना आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर हैं। तो इस तरह सोने से पहले एक ज़रूर अपने घर का राउंड भी लगा लिया करें कि टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, आपके रूम्स वगैरह सब प्रॉपर तरीके से हो। ये आपके लिए ही आसानी है और आपके लिए ही छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत आपको आसानी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी बातें अगर आपके लिए थोड़ी भी मुफीद साबित हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़याल। फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।